हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के मेरे जाबाज जाबाज लड़ाकों, क्या बोला जाए, लड़ाकों बोला जाए। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोग का क्लास 10th की जो शुरुआत हुई है, कैसी हुई है बच्चों? क्या आप मतलब जो एक प्रेशर आता है ना 10th का, वो आने लग गया है कि नहीं? अभी तो नहीं आया होगा, 2-3 महीने बाद बच्चों पता चलेगा क्लास 10 चीज क्या है। जब सभी लोग बोलेंगे बोर्ड्स, ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगले 6-7 महीनों तक। लेकिन उससे पहले आज मेधा रीडिफाइंड के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का बहुत बहुत वेलकम है। और मुझसे ज्यादातर लोग शायद वाकिफ होंगे, जो नहीं वाकिफ हैं, मैं शिवार्थ आपके लिए रेगुलर पिछले साल से, जब से हम लोग ने चैनल शुरू किया, एक छोटी सी एक कोशिश की है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। उसमें क्लास 10 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लगातार वीडियोस लेकर आता रहा हूं। और आज इस सेशन का पहला एकेडमिक सेशन 25-26 जो हमने सिलेबस वीडियो डाला था, वो आपने देख लिया होगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने, किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज एक इंट्रोडक्टरी स्ट्रेटेजी वीडियो क्लास 10 साइंस का हम लोग ने डाला है, मैथ्स का भी डाला है, वो देख लीजिएगा। आज जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि बेटा देखो, अगर ये अगले 30 मिनट में, कोशिश करूंगा मैक्सिमम 30 मिनट्स में, अगर ये चीज तुमने नहीं की तो पूरे क्लास 10 केमिस्ट्री में तुम परेशान रहोगे। तुम कभी 50% 60% से ऊपर ला ही नहीं सकते। अगर ये 30 मिनट, ये मेरी गारंटी है, अगर ये 30 मिनट तुम इन्वेस्ट करोगे ईमानदारी के साथ, कन्विक्शन के साथ, मेहनत से, और जो कुछ मैं वर्क मतलब होमवर्क दूंगा, अगर उन्हें तुम मेरे साथ सवाल लगाते जाओगे, होमवर्क कंप्लीट करोगे, तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में तुम्हें स्मूथ जाएगी रेड, कुछ भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये शिवार्थ सर से आप लिख कर ले लो। इसी के साथ छोटा वीडियो है, क्रिस्प वीडियो है, कैप्सूल वीडियो के आप लोग से हमने वायदा किया था, उसी किस्म का एक वीडियो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री या क्लास 10 साइंस आप कह सकते हो, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। बोर्ड्स में 3-4 नंबर के सीधे उठा के सवाल आते हैं, लेकिन सीधे उठा के सवालों के अलावा हर सवाल में इसी की जरूरत पड़ेगी। आप इक्वेशन नहीं लिख सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा इसका बैकड्रॉप है वो बता देता हूं मैं आपको। इसकी शुरुआत हमें कहां से करनी है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। और जैसा कि केमिस्ट्री के बारे में जो आप लोगों की शिकायत रहती है, उस शिकायत से ही मैं शुरू करूंगा। बेटा याद करना पड़ेगा, जैसा ये भाई साहब कह रहे हैं, इसके लिए वैलेंसी चार्ट याद करना होगा। ये हिस्सा आपने क्लास 9 में किया था। कौन से वैलेंसी चार्ट की बात कर रहे हो सर? 9th में? 9th तो यू हमने कर लिया था। नहीं बेटा, वैलेंसी चार्ट, इस वाले चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले। याद आया? कुछ आया कि नहीं आया? ये पूरा याद कराऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा जो लोग क्लास 11th में कि क्लास 9th में जिन्होंने अच्छे से नई चीजें की थी, या थोड़ा भी हल्के में है कि यार चलो थोड़ा स्मूथ शुरू करते हैं, उनके लिए पहले थोड़ा आयंस के बारे में बता दूं। वैलेंसी ऑफ आयंस, ये आयंस क्या चीज होती है? आयंस का मतलब होता है चार्ज्ड स्पीशीज। ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, कम में ज्यादा समझिएगा। चार्ज्ड स्पीशीज, जिन चीजों पे चार्ज होता है उन्हें हम बोलते हैं आयंस। और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज वालों को, ये भी नोट नहीं करने की जरूरत, जहां से नोट करना होगा बताऊंगा, अभी बस सुनने की जरूरत है। पॉजिटिव चार्ज वालों को हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन, याद कर लेना। नेगेटिव चार्ज वालों को बोलते हैं एनायन। जैसे जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, आपसे बोला जाए कुछ एग्जांपल्स लिखो, कैटायन में क्या क्या हो जाएगा? Na+ एक कैटायन है, Mg2+ कैटायन है, जहां पर भी प्लस का चार्ज हो। Al3+ एक कैटायन है, मतलब पॉलीएटॉमिक कैटायन, NH4 अमोनियम, ये पॉलीएटॉमिक कैटायन में एक से अधिक, इस सब में तो एक ही एटम थे, 5 एटम है, ऐसा भी। ऐसे ही एनायंस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? O2-, Cl-, ऑक्साइड, क्लोराइड, PO4-3-, मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। दोनों मोनोएटॉमिक थे, यहां इसका चार्ज है 2। PO4 में जो नीचे O4 लिखा हो, तो 4 O के एटम्स हैं। इसका मतलब क्या है? P के 1 एटम है, यहां पर O के 4 एटम है, इसीलिए बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। टोटल कितने हो गए? 5 एटम हो गए, बाकी सब मोनोएटॉमिक थे। जब नीचे लिखते हैं ऐसे कितने एटम से, ये सिग्निफाई करते हैं। इसमें से ज्यादातर चीजें आपको पता होंगी, तो ये बस आपके सुनने के लिए था। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ठीक है, चलो। तो ये वैलेंसी चार्ट आप लोग ने देखा होगा, थोड़ा आप लोग को याद होगा। प्लीज तुरंत, जिसको याद नहीं है या जिसको याद भी है,
कोई भी स्थिति है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कमरे के स्टडी बोर्ड पर जो भी है कैसे भी करके लगा दो। या तो हाथ से बना के लगा दो तो बेस्ट है, लेकिन आप में से कई लेजी लोग होंगे जो हाथ से बनाकर नहीं लगाएंगे, वो अपने कमरे में कैसे भी करके इसे लगा लो। रोज देखो इसे कैसे भी करके, अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में याद करो। रोज रोज करने से और अप्लाई करने से याद होगा। एक दिन ऐसे मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसे नहीं याद होगा, अप्लाई करने से, यूज करने से इसका याद होगा। इसको मैं और एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं डिटेल में, डिवाइड कर करके, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए, तो वो कर लेना। एक बात। दूसरी बात, कई लोग और ज्यादा लेजी हैं, कमरे में भी लगाएंगे, तो इतना कर लो कम से कम अपने फोन का इसको क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बना लो, जो आपका अगले 10-15, जब तक आपको याद नहीं हो जा रहा है तब तक इस वैलेंसी चार्ट को अपने फोन का वॉलपेपर बना लो, उससे थोड़ा याद हो जाएगा, इतनी मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक। यहां पर सब है, इसी को डिटेल में थोड़ा अलग से बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कैटायंस की। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है। मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। कैटायंस के नाम के एंड में याद करो IUM आता है। ज्यादातर कैटायंस के नाम के एंड में क्या आएगा, IUM। IUM से इनका नाम एंड होता है, IUM, इतना ध्यान रखना, IUM, ठीक है। हाइड्रोजन ये एक अलग से H+, सोडियम इज Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, +1 भी कोई लिख सकते हैं, ऐसे लिख दूं तो भी सही है, प्लस भी लिखो तब भी कोई। कॉपर में 2 होता है, एक होता है कॉपर 1, जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे, इसको बोलते हैं कई बार क्यूप्रस। यह आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे बोलते हैं क्यूप्रस। कॉपर 1 यहां जो रोमन न्यूमरल में लिखा हो इसकी वैलेंसी है, ये वैलेंसी सिग्निफाई करता है जो रोमन न्यूमरल में लिखा हो। तो कॉपर 1 इज Cu+। अमोनियम, सब मोनोएटॉमिक थे, एक ही पॉलीएटॉमिक है, अमोनियम काफी इंपॉर्टेंट है, NH4+। पॉज करके नोट कर लेना प्लीज, लिख लेना एक बार तो कम से कम अपनी नोटबुक्स में लिख लो अच्छे से, डिवाइड कर करके, ताकि चीजें अच्छे से आगे याद हो जाए। आगे आते हैं डाइवैलेंट कैटायंस। डाइवैलेंट कैटायंस का मतलब क्या है, डाई का मतलब 2, वैलेंसी 2 है। इसमें कौन कौन से आते हैं, मैग्नीशियम इज Mg2+, कैल्शियम इज Ca2+। नहीं मुझे याद है, ऐसे मत सोचना सर देख देख के बता रहे हो, आपने तो याद नहीं किया, नहीं मुझे याद है, अभी चेक कर लेना आप। कैल्शियम वैसे ही मुझे याद होना चाहिए, 10 साल से कर रहा हूं यार। कैल्शियम इज Ca2+, जिंक इज Zn2+। कॉपर देखो इसे बोलते हैं क्यूप्रिक, ये कॉपर का जो ये वाला फॉर्म है इसके लिए नाम चलता है क्यूप्रिक। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत, तभी आप लोग क्यूप्रिक वगैरह जानने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉपर जब भी बाय डिफॉल्ट लिखा हो तो यही वाली वैलेंसी आपको याद रखनी है। कॉपर की वैलेंसी कितनी माननी है, 2। कॉपर की वैलेंसी कितनी माननी है, 2। आयरन में भी एक 2 वाला होता है, इसे बोलते हैं फेरस। इसे क्या बोलते हैं, फेरस। ये फेरस के नाम से याद करना, थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। लेड इज Pb2+, बेरियम इज Ba2+। कुछ चीजें हो सकता है मुझे ना भी, मैं भी यहां पर एक दो चीजें ना मेंशन कर, जैसे मरकरी है Hg2+, वो कुछ चीजें करते करते याद आ जाएंगी, एक दो चीजें हो सकता मिस भी हुई हो। मोटा मोटी 99% मैंने यहां इंक्लूड कर लिया है, एक दो छूट जाए तो वो जैसे आएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राइवैलेंट कैटायंस, इसमें 2 ही करने हैं। एल्यूमिनियम इज Al3+ एंड आयरन इज Fe3+, जिसके लिए नाम चलता है फेरिक। फेरिक और फेरस आपको याद करना है, फेरिक और फेरस आपको याद करना है, इसे बोलते हैं फेरिक। जैसे फेरिक क्लोराइड इज, जहां भी आएगा बताऊंगा, तो Fe3 का मतलब Fe3+, ठीक है। अब आते हैं एनायंस पर। एनायंस में वैसे ही मोनोवैलेंट एनायंस का मतलब वैलेंसी कितनी है इसकी, मोनोवैलेंट एनायंस का मतलब वैलेंसी है -1। इसमें ढेर सारे हैं, इसमें ढेर सारे हैं। पहले तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लोराइड इज Cl-1, ब्रोमाइड ये हैलोजेंस होते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं इन्हें, Cl-, Br-, आयोडाइड इज I-1 या I-। एसिटेट एक नया तरह का है, थोड़ा टेढ़ा है, याद करना पड़ेगा। एसिटेट इज CH3COO-। कितने आइटम्स हो गए इसमें टोटल, इसकी वैलेंसी -1 है, लेकिन आइटम्स कितने हैं, 3, 1, 4, 3, 7, 7 आइटम्स हैं इसमें, देख रहे हो। ऐसे ही फिर है हाइड्रो ऑक्साइड, काफी इंपॉर्टेंट है, OH-1। इसका इससे पूरे पे चार्ज है माइनस, ये मत समझना H पे, O पे भी आप पूरे पे -1 का चार्ज है। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, काफी लंबा सा नाम है, विच इज HCO3-। HCO3- -1 ही है ये। नाइट्रेट इज NO3-। नाइट्राइट देखो नाम में, नाइट्रेट ATE में NO3- है, नाइट्राइट इज NO2- एंड हाइड्राइड इज H-1। प्लीज आपको पॉज कर कर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तभी याद होगा, नहीं लिखेंगे तो याद नहीं होगा। बिना इसको याद किए कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कैसे भी कितना ही बोलूं बेटा, करते करते तो याद होगा, लेकिन 1-2 बार तो लिखना पड़ेगा ना। 1-2 बार लिखोगे, अप्लाई करोगे तब याद होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं एक बार लिखो तो तुरंत याद हो जाए,
लेकिन लिखना तो पड़ेगा एक दो बार, तभी याद होगी चीजें। डाइवेलेंट कीटायन, मैं वैसे भी कोई केमिस्ट्री के जब लेक्चर्स हम लोग करेंगे, मैं शुरू में आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा कि आप इसके फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले तो देखो वैलेंसी याद करके तभी होगा। डाइवेलेंट एनायंस का मतलब वैलेंसी कितनी है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और वैलेंसी कितनी है -2। वैलेंसी कितनी है -2। ऑक्साइड इज O2 माइनस, सल्फाइड इज H2 माइनस, सल्फेट ये मोनोवैलेंट है, सल्फेट काफी इंपॉर्टेंट है SO4 2 माइनस, और देखो कितने सल आई डी कर दिया सल्फाइड, ATE कर दिया सल्फेट, ITE कर दिया सल्फाइड इज SO3 2 माइनस, एंड देन देयर इज कार्बोनेट विच इज CO3 2 माइनस। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वैलेंसी 2 वाले एनायंस, वैसे थोड़े टेढ़े हैं थोड़े ज्यादा भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर ट्राइवेलेंट एनायंस में एक ही करना है, फॉस्फेट विच इज PO4 3 माइनस। एनसीईआरटी में नाइट्राइड भी दिया हुआ है, वैसे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, नाइट्राइड N3 माइनस, ये भी आप कर सकते हो। ट्राइवेलेंट एनायंस का मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है -3। ठीक है, मुझे उम्मीद है एक बार जिसने भी 9th क्लास में केमिस्ट्री थोड़ा भी ठीक से की थी, आप लोग को एक बार याद आ गया होगा। आ गया याद पक्का? चले आगे। ठीक है, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज मैं फिर से कहूंगा, ये आपने क्लास 9th में किया था, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने कमरे में फोन के वॉलपेपर पर जैसे भी करके लगा लेना। इसे रोज कम से कम 10-12 दिनों तक देखो तो याद हो जाए। ये टेबल याद कर लो, काफी काम हो जाएगा, 99% ऑफ काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनका अप्लाई करते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं तो मामला थोड़ा और क्लियर होगा। कैसे लिखते हैं ये भी आपने सीखा था क्लास 10 में, सॉरी क्लास 9 में, मैं भूल जाता हूं कई बार। क्लास 9 में दिस इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं? सोडियम लिखते हैं एक तरफ Na, वैलेंसी कितनी है +1, क्लोराइड लिखा एक तरफ जिसकी वैलेंसी कितनी है -1, क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो क्या बन जाता है ये बन जाता है Na1Cl1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा ये NaCl। कितना आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। एक और बताऊं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से देखिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, Mg सिंबल होता है, वैलेंसी याद नहीं होगी, देखो कुछ नहीं होगा 2+। आप लोग कहते याद नहीं, देखो मुझे याद है। OH पूरा ब्रैकेट लिखेंगे पॉलीवैलेंट में, और -2, सॉरी OH इज -1। देखिए ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी। क्रॉस करेंगे इसको, क्रॉस कैसे होगा, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये Mg के नीचे 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ब्रैकेट OH2, कोई चार्ज वगैरह यहां लगाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH2। कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताइए। अगर इतनी बात समझ आ गई तो पोटेशियम ऑक्साइड का खुद ट्राई करिए, पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, देखिए आप ठीक लिख पा रहे हैं। कर लिया, चलो। K की वैलेंसी होती है +1, ऑक्साइड इज O2 माइनस, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, K के नीचे आ जाएगा 2, O के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पोटेशियम ऑक्साइड इज K2O। क्लियर है पक्का? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल है। थोड़ा तेज करा रहा हूं क्योंकि इस आप लोगों ने कर चुके हैं 9th में, तो थोड़ी रफ्तार तो तेज रखूंगा ही। अगले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पॉज करके करते जाएं, पहले एक बार खुद कर ले पॉज करके चारों, और फिर मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपने ठीक किया है कि नहीं। खुद करोगे, यहीं से आपको देखो, जब पलट के देखोगे ना वैलेंसी, तो वैलेंसी भी याद हो जाएगी। जैसे मान लो नहीं आ रहा है अमोनियम का, तो क्या करो, पलट लो अमोनियम। अच्छा, अमोनियम क्या था भाई, NH4 वैलेंसी कितनी थी +1, NH4 वैलेंसी थी +1। फिर क्या है, सल्फेट, नहीं याद आ रहा, पलट कर देखो, SO4 वैलेंसी कितनी थी -2, क्रॉस करो, ये इधर, तो क्या बन जाएगा, NH4 होल पे ट्वाइस SO4, NH4 होल पे ट्वाइस SO4 के नीचे 1 आता तो ब्रैकेट में 1 करके लिखने का मन करे तो गलत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, क्लियर है? अगला आप लोग ने कर लिया, मुझे उम्मीद है अगला ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al+3, नाइट्रेट इज NO3 -1, क्रॉस करेंगे ऐसे, क्या बन जाएगा ये
Al के नीचे कितना आ गया, Al के नीचे 1 आता, लिखने की जरूरत नहीं है, और NO3 को होल ब्रैकेट में रखेंगे, AlNO3 थ्राइस, AlNO3 थ्राइस। सही था आपका? जिन लोग का सही हो रहा है बोलना मेरे सारे सही थे, जिन लोग का सही हो रहा है बोलना मेरे सारे सही थे। ठीक है, अगला क्या है, आयरन सल्फाइड। आयरन देखो आयरन 2 है ना, बेसिकली इसका एक और नाम हो सकता है फेरस सल्फाइड, एक और नाम हो सकता है इसका फेरस सल्फाइड। ड भी है, ये भी याद रखना। Fe की वैलेंसी होती है +2 दे रखा है, 2 ही लेना है, ये वाला लेना है। S की 2- क्रॉस करेंगे तो यहां पर एक नई चीज देख रहे हो आप, Fe2S2 काट सकते हैं, ये 2 का 1 1 बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeS। क्या बन जाएगा, FeS। क्लियर है कि नहीं? फेरिक होता, आयरन 3 होता तो फिर फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता, वो आगे जहां जहां आएगा बताऊंगा। जिंक क्लोराइड, जिंक याद करो, जिंक की वैलेंसी कितनी थी, जिंक की वैलेंसी थी, जिंक की वैलेंसी थी, जिंक की वैलेंसी थी 2+, क्लोराइड की वैलेंसी थी -1, क्रॉस किया ये इधर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बन गया, ZnCl2। किसी भी एटम में पहला अक्षर कैपिटल होगा, दो मान लीजिए किसी दो अक्षर है तो Zn है, तो जिंक कैपिटल होगा, Zn स्मॉल होगा। अगर Z को भी छोटा कर दिया गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, काट देगा एग्जामिनर। ऐसी गलतियां मत करना, ये सब 9th में आप लोग को पता है। चले आगे, ठीक है, चलें अगले। और भी कुछ है, अरे बाबा कितने सारे ले रखे हैं मैंने। ठीक है, करेंगे तभी तो होगा, पॉज करके आप लोग करिए प्लीज गाइस, प्लीज बच्चों, करेंगे नहीं तो नहीं आएगा बच्चों, प्लीज। कर लिया, चलो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca, देखो पलट कर कितनी वैलेंसी है, 2+, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी कितनी है, -2। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये इधर गया, ये इधर आया, क्या बन जाएगा, Ca2 CO3 2 वही प्रॉब्लम 2 वाली, काट सकते हैं और क्या बन जाएगा ये CO3। जब एक ही है तो ब्रैकेट लगाओ, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लगा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कर लिया आपने, श्योर कर लिया आपने। ठीक है, Na, सोडियम इज Na+1, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3-1। बड़ा सिंपल दे दिया सर, हाँ अपने लिए मैंने सिंपल ले रखा है ना, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ये आगे आएगा, काफी यूजफुल है तो याद होना चाहिए। ये काटा नहीं है, क्रॉस कर रहा था मैं। सिल्वर ब्रोमाइड काफी आसान सा है, सिल्वर इज व्हाट, Ag, वैलेंसी +1 होती है इसकी, ब्रोमाइड इज Br, वैलेंसी -1 होती है। सिंपल सिंपल है, सिंपल ही हो जाएगा ये, Ag1Br1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 AgBr। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए बच्चों, वरना फिर आगे बढ़ा जाए। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, आगे चल सकते हैं, चलिए। यह आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। देखो मैंने फिर से कहा था, अगर देखो सीखना है तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। शुरू में कर लोगे तो साल भर स्मूथ जाएगा, वरना करोगे सभी लोग, मुझे पता आप में से ज्यादातर लोग करो, कुछ लोग अक्टूबर में करोगे, नवंबर में करोगे, हाफ ईयरली में नंबर खराब आ जाएंगे, घर वालों से डांट पड़ जाएगी, आपको बुरा लगेगा। अभी से कर लो, पूरा साल स्मूथ जाएगा, काम ईजी होता जाएगा। तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेकर करो, और जिन लोगों ने होमवर्क किया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आपने ईमानदारी से होमवर्क किया है तो आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजना, सर आई हैव डन द होमवर्क। दैट वुड बी अ मैसेज टू मी कि मेरी बात बच्चे मान रहे हैं, मेरी मेहनत सफल जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे। चलो अब आते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस कैसे करते हैं, देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब शब्द आ गया ना, तो केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं। राइट हैंड साइड पे जो लिखते हैं, आप लोगों को इतना पता होगा, प्रोडक्ट्स, ये एक या एक से ज्यादा हो, प्रोडक्ट मतलब 1 और मोर हो सकते हैं। और लेफ्ट कहां से मिलते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से, ये भी 1 और मोर हो सकते हैं। बेसिकली हम यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स को कंजर्व करेंगे। जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी चीज के, नंबर ऑफ एटम्स इधर है,
उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इस साइड में होने चाहिए। सिंपल हिट एंड ट्रायल है, इसमें कोई जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है लंबा सा कॉलम बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो सब कोई जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल है, सिंपल लॉजिक है, जैसे बताया जा रहा है उसको करते जाना। अपने आप 5 इक्वेशन करोगे, अपने आप सीख जाओगे। वो हर आदमी का अपना एक मेथड होता है, कोई टेबल ये वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू है, उससे कॉम्प्लिकेट कर दोगे। सिंपल से एकदम करना, अपने आप हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक चीज और देखना, जैसे जब भी देखो स्टेट्स भी लिखने होते हैं, थोड़ा करते करते और सीखोगे स्टेट्स के बारे में। लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूं, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट आ जाए, जैसे हाइड्रोजन आ जाए, एलिमेंट जब आ जाए ना, जैसे एलिमेंट है, अब एलिमेंट में इतना आप लोगों ने, जब मेटल्स आएंगे, आमतौर पे कौन कौन से मेटल्स आएंगे? सोडियम, इसको आप लिखोगे Na सॉलिड, पोटेशियम K सॉलिड, मैग्नीशियम Mg सॉलिड, एल्यूमिनियम Al सॉलिड, आयरन Fe सॉलिड। इस तरीके से और चीजें लिखी हूं तो मेटल से मोटा मोटी ऐसे चलेगा। अगर नॉन मेटल्स एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर नॉन मेटल्स की बात हो, जैसे लिखा हो हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H नहीं है यहां पर, नॉन मेटल्स का एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा H2 गैस। ऐसे कोई बोले क्लोरीन, Cl2 गैस, कोई बोले ऑक्सीजन, इसका मतलब हो जाएगा O2 गैस, कोई बोले नाइट्रोजन। एलिमेंट्स की बात करो, एलिमेंट का मतलब जहां एक तरह के एटम्स होते हैं, प्योर चीज होती है ये, N2 गैस। एक और होता है, एक नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन नॉन मेटेलिक एलिमेंटल स्टेट में सॉलिड होता है, दिस इज सी सॉलिड। ये एक अलग तरह का है। आमतौर पे नॉन मेटल जो आप इस्तेमाल करोगे, जैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है, Br2 लिक्विड, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। I2 भी सॉलिड होता है। एक और आयोडीन कहीं आ जाए, I2 भी सॉलिड होता है। आयोडीन एलिमेंटल स्टेट में I2 होता है लेकिन सॉलिड होता है। तो ये कुछ चीज करते करते देखो सीखोगे। देखो ये मैं बता रहा हूं, जब मेटल्स लिखा हो ना सिंपल, उसका मतलब ऐसे लिखोगे। नॉन हाइड्रोजन लिखा हो उसका मतलब H2 हो जाएगा, क्लोरीन का मतलब Cl2, ऑक्सीजन का मतलब O2, नाइट्रोजन का मतलब N2, कार्बन ऐसा हो जाएगा। और एक चीज आप कहीं देखोगे, जैसे लिखा हो ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ कुछ, सॉल्यूशन का मतलब होता है डिजॉल्व इन, अभी हम मानेंगे डिजॉल्व इन वाटर, मैं डिटेल में जाऊं, डिजॉल्व इन वाटर। ये लिक्विड नहीं है, इट इज नॉट लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है, ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? एक मिक्सचर है। और इसका स्टेट क्या होता है? एक्वस। ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा। इसे लिखते हैं, जहां भी सॉल्यूशन लिखा हो ब्रैकेट में आप लिखोगे AQ। क्या लिखोगे? AQ। बात समझे? पक्का? ठीक। प्रेसिपिटेट लिखा हो, PPT लिखा हो, इसका मतलब सॉलिड। प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। बाकी करते करते सीखोगे, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। करते करते एक बार जहां सॉल्यूशन लिखा हो एक्वस होगा। मेटल्स का एलिमेंटल स्टेट सॉलिड होता है, नॉन मेटल्स का एलिमेंटल स्टेट यूजुअली गैस है, एक दो को छोड़, कार्बन को छोड़कर, और H2N2O2। अभी अप्लाई करूंगा तो और बात समझ आएगी। ठीक है, चलो आगे। श्योर? ये सुनने के लिए था, अप्लाई करूंगा तो कंफ्यूज नहीं हो। अब जैसे है, अरे सॉरी, सोडियम, सोडियम, पहले इस इक्वेशन को ट्रांसलेट करते हैं इसमें। सोडियम इज Na, एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। वाटर पता है आप लोग को, H2O, H2O का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। गिव्स, क्या दे रहा है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो फॉर्मूला इसका लिखना आना चाहिए ना, मुझे तो पता है, अभी मैं लिख दूंगा Na, और ये OH होता था, NaB+1 था, वो भी OH था, तो NaOH बन जाएगा। अब अगर इसका फॉर्मूला ही लिखना तुम्हें नहीं आएगा तो कैसे करोगे? ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए ना, NaOH, और मैंने कहा जहां हाइड्रोजन लिखा हो वहां का मतलब क्या हो जाएगा? H2। ये तो गैस है, पता है हमें। अभी बता दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन होता है, एक्वस होता है। ये आप समझ जाओगे कैसे बता रहा हूं, ये आप समझ जाओगे क्यों एक्वस लिखा है। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो। और बैलेंसिंग पे ध्यान दो, देखो कहीं से ही पकड़ना है पकड़ लो। मैं यूजुअली क्या करता हूं, पहले से पकड़ लेता हूं। मैं क्या करता हूं यूजुअली, पहली चीज से पकड़ लेता हूं। ठीक है, Na को पकड़ा, Na कितने हैं इधर? 1 है, ठीक लग रहा है, Na में कोई दिक्कत नहीं है। H को पकड़ता हूं, H कितना है?
H कितना है इधर 2 लग रहा है, 2 लग रहा है। वहां कितना H है, वहां 3H है। अच्छा ठीक है, O 1 है, O 1 लग रहा है, H समस्या पैदा कर रहा है, बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। तो हिट एंड ट्रायल से क्या करो, हिट एंड ट्रायल से क्या करो, पहले इसको 2 कर दो। क्या कर दो, इसे 2 कर दो, रैंडम हिट एंड ट्रायल 2 कर दिया। अब देखो इसको ठीक करने के लिए देखो एक Na O यहां 2 हो गया, यहां 2 ही, एक ही O है, तो यहां पर भी 2 कर दो। अब देखो थोड़ा थोड़ा देखो ठीक होता जाएगा। अब देखो यहां पर राइट हैंड साइड पर H कितना है तुम्हारा, 2H ये है और 2 ये है, 2 + 2 कितना हो गया, H कितना हो गया, ये सब आपको लिखना नहीं, मन में सोचना है। 2 + 2 4 हो गया। इधर H कितना है देखो, 2 × 2 4 हो गया। O कितना है इधर, 2 है, इधर भी O कितना है, 2 × 1 2 हो गया। समझ रहे हो ना, 2 × 1 2 हो गया, यहां 2 × 1 2 होता। Na कितना है यहां पर, Na यहां 1 है और यहां Na कितना है, यहां Na 2 हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो बैलेंस इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 गैस। अब सब कुछ एक बार दोबारा चेक करना चाहते हो, Na 2 है, इधर भी 2 है, H 4 है, 2 + 2 4 है, O 2 है, उधर भी 2 है। इत्मीनान से आहिस्ता से देख लो, कहीं हल्का सा भी समस्या समझ में आ रही हो तो बताओ। एक बार खुद करोगे तभी आएगा, मैं चाहे लाख बता लूंगा, ये हिट एंड ट्रायल वाली चीजें हैं, करने से आएंगी। अगला बताओ, एक और बताओ, ट्राई करते हैं, करते करते आएगा, आ जाएगा। अगला इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का माने क्या है, नाइट्रोजन एक दो मैं पहले करा देता हूं, फिर मैं पॉज करके बोलूंगा, अभी ट्राई करो। नाइट्रोजन इज N2 गैस, हाइड्रोजन इज H2 गैस। अब ये अमोनिया कई लोग को शायद नहीं पता होगा, पता होना चाहिए, अमोनिया इज NH3, पता लग जाएगा जिसको नहीं पता, NH3 गैस होती है ये। ठीक, कितने N है, 2 है, उधर कितना है, यहां 2 है, यहां कितना है, एक ही लग रहा है। पहला काम इसको 2 कर दो, पहला काम इसको 2 कर दो। N तो बैलेंस कर दिया सर, लेकिन अब OH समस्या कह रहा है, इधर H कितना है, 2 है, और इधर 2 × 3 6 हो गया है। H कितना हो गया इधर, 2 × 3 6 हो गया है। क्या किया जाए भैया, इसको 6 बना देते हैं, 3H2 हो गया बैलेंस। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो काफी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया, कोई मुश्किल आई। N 2 है, उधर भी 2 है, H इधर 6 है, उधर भी 6। एक और देखते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा नई चीज आ गई है, करते करते आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये आ जाएगा, परेशान मत हो, ये याद हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। एल्यूमिनियम तो मेटल है, एल्यूमिनियम सॉलिड Al सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये एक्वस होता है, ये आगे सीख जाओगे, अभी छोड़ दो। एसिड जहां भी लिखा हो मतलब वो एक्वस स्टेट में होगा। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2 तो आसान है सर, हाइड्रोजन का माने H2 गैस होगा। ये एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बला है। अब देखो, अगर आप लोग को फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, Al की वैलेंसी कितनी थी, +3, सल्फेट की वैलेंसी कितनी थी, -2, क्रॉस करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Al के नीचे आ जाएगा, या आप रफ में अच्छे से कर लेना, Al2SO4 3। और इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक्वस होते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। इस एक्वस वगैरह से भी परेशान नहीं होना है, उसको ध्यान नहीं देना है। बैलेंस करते हैं, टेढ़ा लग रहा है क्या, ट्राई करोगे, इतना मैंने लिख दिया है, ट्राई करोगे, थोड़ा ट्राई करो। उतना भी टेढ़ा नहीं है वैसे। टू कर दो इधर Al को, Al को क्या करो, इधर 2 कर दो पहले, क्योंकि वहां पर 2 Al2 दिख रहा है, 2 कर दिया। Al तो हो गया सर। H2SO4 कितना है, 3 है ना, SO4 कितना है, 3 है। ये पूरी चीज कितनी है, 3 है। अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हो, इसको 3 बना दो,
देखो आराम से हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल है ना, रफ करते करते हिट एंड ट्रायल करो ना। फिर अब SO4 भी बैलेंस हो गया, कोई अलग से S को बैलेंस करे, S 3 है, इधर भी S 3 है, O कितना हो जाएगा 3 4 12, इधर कितना हो जाएगा 4 × 3 12। ऐसे भी कर सकते हो, SO4 पूरा भी देख सकते हो, जैसा करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई अलग से बोले यहां पर S कितना है, S है 3, O कितना है 4 × 3 विच इज 12, और इधर कोई देखे S कितना है 3 है, दिख रहा है, O कितना है 4 × 3 12, ये भी 12 है हो जाएगा। Al तो दिख रहा है 2 है, यहां पर भी 2 है। अब H यहां कितना है 3 × 2 6, यहां पर 3 लगा दो। यहां पर कभी फॉर्मूला मत बदल देना, बैलेंस करते वक्त फॉर्मूला नहीं बदल सकते हो, यहां कुछ नहीं लगा सकते हो, यहां कुछ नहीं लगा सकते हो, शुरू में ही कुछ लगा सकते हो। बैलेंस करते वक्त वहां कुछ नहीं चेंज कर सकते, फॉर्मूला मत बदल देना, हाइड्रोजन में H3 कर दिया, ऐसा नहीं हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा था लेकिन कुछ खास भी नहीं था कि नहीं। चले चले चलो, और हैं कुछ एनसीईआरटी से मैंने सीधे सवाल उठाए हैं, कुछ मैं करूंगा, कुछ आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, कुछ ही मैं करूंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, ठीक है। पहला हमने कर रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, ये आप लोगों को थोड़ी नई चीज, टू गिव वाटर। पहले हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में लिखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H इज सल्फाइड इज -2, और हाइड्रोजन ऐसे में प्लस हो जाएगा, जब एक चीज कैटायन आयन है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा H2S, क्या बन जाएगा फॉर्मूला H2S, फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिखा हुआ है, तो पहली बात मैं बी वाला बता रहा हूं आपको, H2S गैस, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। बर्न्स इन एयर का मतलब +O2, कभी भी बर्न्स इन एयर का मतलब होता है +O2, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है वो, +O2, ये भी गैस है। गिव्स वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड, से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाई का मतलब 2 SO2 हो जाएगा। अगर इतना फॉर्मूला लिख लिया, ट्रांसलेट कर लिया इक्वेशन को इसमें, तो काफी काम हो गया है मेरे ख्याल से, ज्यादा कुछ काम हमें करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इधर H2 है, यहां पर भी H2 है, बैलेंस लग रहा है, S 1 है, S उधर भी 1 है, बैलेंस लग रहा है। O कितना है यहां भैया, O यहां 2 है, और वहां O कितना है 3 है। कुछ समस्या हो रही है सर, कुछ समस्या हो रही है, ये 3 वगैरह तो और करने में दिक्कत आती है, तो इसको तो पहले मान लो चलो 2 कर लेते हैं। अब देखो कैसे, अगर मान लो इसको तुमने 2 किया तो H कितना हो गया, अब 4 हो गया, तो इसको भी 2 करते हैं। अब जब इसको 2 करते, देखो कहां पर, देखो कैसे पकड़ोगे तुम इसको भी, जब 2 करते तो अब S भी 2 हो गया, तो अब इसको भी 2 कर लेते। अब लेकिन प्रॉब्लम है, H तो देखो 4 है, H इधर 4 है, ठीक है भैया, H 4 है, O कितना है, O 2 है, S कितना है 2 है, ठीक। इधर देखो H कितना है 4 है, O कितना है, S तो 2 ही है, लेकिन O कितना है 2 + 4 6 हो गया। O समस्या पैदा कर रहा है सर, O समस्या पैदा कर रहा है, नहीं कोई समस्या नहीं होगी। O 6 है, तो इस वाले O को चेंज कर लो ना, इसको कर दो 3O2, इसको अगर कर दो 3O2 तो देखो हो गया 2 × 3 6, बैलेंस हो गया। नहीं समझे, नहीं समझे, पक्का, श्योर श्योर। इस तरह वाला भी हमने कर रखा है। एक ये करते हैं, जब बेरियम क्लोराइड वाला, ये सवाल जरा करते हैं, बेरियम क्लोराइड वाला, ये करते हैं बेरियम क्लोराइड वाला, सी वाला करते हैं। बेरियम क्लोराइड आप लोग फॉर्मूला खुद लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड इज Ba2+, क्लोराइड इज Cl-1, तो क्या बन जाएगा BaCl2, क्या बन जाएगा BaCl2 एक्वस। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब ये सॉल्यूशन नहीं भी लिखा हो तो यहां एक्वस होगा, अभी आप समझ जाओगे आगे। विद एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला आपने पहले भी लिखा था, लिखना आना चाहिए बच्चों आप लोग को, Al2
SO4 थ्राइस होता है, क्रॉस चेक करना लिखकर कि यही होता है कि नहीं होता है। गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एक्वस होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, ये भी यहां एक्वस है। और यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 होगा। यहां मैंने आपसे लिखवाया नहीं है, प्रेसिपिटेट ऐसे सॉलिड लिखा जाएगा, इधर दिख रहा है कि नहीं, इतना सॉलिड लिखा जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस किया जाए, चलो। Ba कितना है, 1 है, उधर भी 1 है, ठीक है। Cl कितना है, 2 है, उधर 3 है। ओहो, पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कर लेना, मैंने इक्वेशन लिख दी है, ट्राई कर लेना। Al 2 है, उधर 2 है, SO4 3 है, ठीक है। कहां से पकड़ा जाए, Ba ठीक है, Cl से पकड़े, Cl 2 है, वहां 3 है, ठीक है। Al से चलो कहीं से ही पकड़ सकते हो। देखो यहां पर देखो, मुझे ये लिंक दिख रहा है, मुझे ये लिंक दिख रहा है 2 Al है ना, मैं इसको 2 कर दूं। अब यहां से देखो इक्वेशन खुलना शुरू हो जाएगा जब आपने इसको, और ये SO4 यहां 3 है ना, इसको 3 कर दो जरा, कुछ देखो फायदा हो रहा है। SO4 3 है, वो 2 है, अब यहां पर हमें 3 Ba चाहिए, इसको भी 3 कर दो। अब खुद चेक कर लो, Ba 3 Ba, Cl 3 to the 6, वहां 2 3 to the 6, Al 2 Al, SO4 3 SO4। मुझे तो आता है पहले से भी, तो मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया है, आप लोग थोड़ा पॉज लेकर करना। मैंने फिर से दिखा रहा हूं क्या किया, मैंने फिर से दिखा रहा हूं। मैंने कहीं से पकड़ने की कोशिश की, Ba 1 था, ठीक था, Cl 2 था, वहां 3 था, ऑड नंबर मजा नहीं आ रहा था, मैंने Al से पकड़ा, Al 2 है, इसको मैंने यार 2 बना दिया। यही देखो मैंने किया था ना, यही मैंने किया था, मैंने Al को 2 बना दिया, ठीक ठीक। फिर मैंने क्या देखा, SO4 3 है यार, उसको BaSO4 को भी 3 बना देते हैं। फिर मैंने क्या किया, सॉरी, BaSO4 को भी मैंने 3 बना दिया, ठीक। क्या बना दिया, BaSO4 को 3 बना दिया, यहां से प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। 3 Ba है, इसको भी 3 कर दिया। अब खुद चेक कर लो, सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। मैं जानता हूं आप ये कह सकते हो सर आपको तो आता है, जल्दी जल्दी कर दिया, हम कैसे करेंगे, करने से ही होगा। फॉर्मूला अगर लिख ले जाओगे तुमको खुद ही 2 3 6 2 3 कुछ समझ, कुछ खुद ही दिखने लगेगा। इसका कोई बहुत तुम्हें बहुत एलोबरेट फॉर्मूला बना रहा तो आपको बेवकूफ बना रहा, उसके चक्कर में मत पड़ो, खुद करोगे तो हो जाएगा। चले आगे, कुछ और करते हैं। ये तो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। 4 है इसमें, मैं पहला और फोर्थ करूंगा, पहला और फोर्थ नहीं, पहला और पहले दोनों करूंगा, बाकी दोनों आपके होमवर्क होंगे, पहले दोनों करूंगा, बाकी दोनों आपके होमवर्क होंगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, शब्दों में लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एनीवेज H इज H, वहां 2 H है, ठीक है। NO3 यहां 2 NO3 है, सामने ही सही दिख रहा है, कुछ मत करो सर, बोलो ना आप लोग, इसको 2 कर दो, सामने से ही दिख रहा है। H भी 2 है यहां पर, और NO3 भी 2 है, 2 करके सर देख लो, पहले कर लेते हैं। ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया क्या, Ca 1 है, 1 है, OH 2 था, H, अच्छा सॉरी, ठीक है, O2 H, ठीक है, इसको 2H2O कर लेते हैं, इसको 2H2O कर लेते हैं, क्योंकि O भी 2 बच रहा है ना, O भी अलग से 2 बच रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार जरा, क्योंकि ये थोड़ा सा एलिबरेट वाला है, तो थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है, ठीक है। H कितना है इस तरफ बच्चों, H कितना है इस तरफ, H है इस तरफ 2 + 2 4, ठीक। O कितना है, ये 2 × 3 6, 2 × 3 प्लस ये वाला 2, 6 + 2 8। N कितना है, N है 2 × 1 विच इज 2। कभी कंफ्यूजन तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसकी, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए,
मैं ऐसे आप लोग को बस दिखाने के लिए क्रॉस चेक कर ले रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 1 है, इधर आ जाओ, Ca तो 1 ही है, N कितना है 2 × 1 2 है, O कितना है, O में ही फंसने वाला मामला है 3 × 2 + 2 × 1 विच इज 8, और H देख लो कितना है 2 × 2 विच इज 4। देख लो सब कुछ बैलेंस्ड है कि नहीं। H बैलेंस्ड है, सबके सामने लिखना चाहिए था। O बैलेंस्ड है, H और O में ही प्रॉब्लम था, ये दोनों तो बैलेंस होने ही थे, सारी चीजें बैलेंस्ड है। कैसे किया फिर से बताऊं एक बार, फिर से एक बार बता देता हूं अगर समझने में दिक्कत आई है। कैसे किया, मैंने क्या देखा, NO3 2 हो रहा है, तो मैंने इसको सिंपल 2 कर दिया। इस NO3 का 2 देखा, इसका 2 देखा, इसको 2 कर दिया। फिर इक्वेशन मेरे सामने अपने आप खुलने लगी, लेकिन ये NO3 तो बैलेंस हो गया, Ca बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ये OH, क्योंकि H जो है 2 + 2 4 है, यहां H2O तो इसको 2H2O कर दिया। जब 2H2O, क्योंकि ये वाला O का तो टेक केयर हो चुका है, यही वाला O बचा था, 2 O थे 2 हो गया, 2 + 2 4 H थे, H हो गया, NO3 तो मैंने एज ए होल ले लिया था तो वो बैलेंस ही हो गया, Ca बैलेंस ही है, तो आराम से हो गया। ठीक है, नीचे वाला देखते हैं, SO4 को करते को अलग अलग भी ट्रीट करना है तो कर लो, लेकिन पूरा एक है तो एक ट्रीट कर लो। यहाँ एक SO4 है, इसको मत छेड़ो भी। H2 है, वहां भी लग रहा है, यहां कुछ करो ना, 2 करके देखो, 2 करके देखो। Na2 है, Na2 कर दिया। अब देखो H2O जो बन रहा है, 2O ये है, 2H ये है, और 2H अलग है, तो 2H2O करके देख लो ना, 2H2O करके देख लो ना। तो Na2SO4, SO4 को मैंने वैसे ही रहने दिया, NO3 SO4 इन सबको मैं छेड़ता नहीं हूं, वो वैसे ही रहा। H2O को बैलेंस करें तो 4 H थे, उधर 2 ही H थे, 2H2O किया, ये वाला O भी बैलेंस हो गया। आपको दिक्कत होगी तो आप अलग से क्रॉस चेक करके देख लेना कि सारी चीजें सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, पक्का, आगे बढ़ो। बहुत इजी है यार, बहुत सिंपल, हिट एंड ट्रायल बच्चों वाला खेल है, खुद भी करोगे तो हो जाएगा, ट्राई करोगे तो होगा। ये दोनों स्क्रीनशॉट लो, आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करूंगा, सारे मैं कर दूंगा तो आप नहीं कुछ करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, पक्का ले लिया, आगे बढ़ता हूं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, फिर से शब्दों वाला आ गया। इसमें से मैं मुश्किल करूंगा, ये दोनों बहुत आसान है, ये दोनों बहुत आसान है, ये आप कर लोगे, ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे, ये भी दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये मैं करता हूं, वहां भी चलो एक कर दूंगा। एल्यूमिनियम इज Al सॉलिड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो मैंने क्या कहा था, कॉपर को हम क्या लेंगे, कॉपर को लेंगे हम Cu2+, क्लोराइड इज Cl-1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बेटा लिखना नहीं आएगा तो स्ट्रगल करोगे, CuCl2, ये एक्वस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे देखोगे। एल्यूमिनियम इज Al +3 Cl-1, तो क्या बन जाएगा ये AlCl3, क्या बन जाएगा ये AlCl3, ये एक्वस है यहां पर, खैर अभी एक्वस वगैरह में मत जाओ, कॉपर प्योर मेटल है, Cu सॉलिड, तो Al एक Al है, ठीक है, Cu ठीक है, Cl2 है, ये 2 है, ये देखो कहां से पकड़ना पड़ेगा, और कहीं से पकड़ में नहीं आ रहा, Cl2 और 3 का समस्या है, तो क्या किया जाए, 2 और 3 जब भी ऐसी कोई चीज आ जाए ना, 2 × 3 6 होता है, एलसीएम टाइप आपको लेना पड़ेगा, 2 × इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको 2 करोगे तो 2 to the 4 को 4 कैसे बनाओगे, एक ही तरीका, इसको 3 कर दो और इसको 2 कर दो पूरे को, इसको 3 to the 6, 2 3 the 6, और अब देखो, अब इसको जब किया तो Al 2 हो गया, इधर 2 कर दो, इधर क्या कर दो, 2 कर दो, मुझे लग रहा है, ध्यान से देखो, Al इधर कितना है 2 है, Al 2 है, Cu कितना है 3 है, इधर से 3 Cu कर दो, Cl कितना है 3 to the 6 है, Cl कितना है 2 3 the 6 है, कितना आसानी से आराम से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, सच बताओ हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, श्योर,
श्योर? इसमें एक और कर दूं मैं, इसमें एक और कर दूं आपके लिए। चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग। कौन सा करें इन दोनों में से, कौन सा करें? ये कर लेते हैं, चलिए नीचे वाला कर लेते हैं, ठीक है। जिंक, जिंक इज Zn सॉलिड। सिल्वर, सिल्वर होता है Ag+1 इस्तेमाल करना है हम लोग को हमेशा। नाइट्रेट इज NO3 माइनस। क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNO3, ये एक्वस होता है। सॉल्ट इस तरह के यूजुअली एक्वस होते हैं। गिव्स जिंक नाइट्रेट, फिर से जिंक इज Zn2+, नाइट्रेट इज NO3-1। क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला ये लिख पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बात बार बोल रहा हूं बेटा। ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर इज Ag, मेटल है, सॉलिड। बैलेंस करते हैं। जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, Ag भी एक है, उधर भी Ag एक है, NO3 मैंने कहा था मैं कहां से पकड़ूंगा, ये NO3 2 दिख रहा है सर, यहां पर पूरा NO3 एक है तो इसको 2 बना दो ना। कर दिया। जैसे ही ये किया, जिंक तो एक ही था, NO3 बैलेंस हो गया। समस्या क्या थी? Ag में, Ag बैलेंस हो गया। बात समझ आई? पक्का? ठीक है। सारे मैं नहीं करूंगा, सारे मैं कर दूंगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद करेंगे। पहले भी मैंने इसके पहले भी 2 आप लोग को छोड़े हैं आप लोग के लिए, ये 2 बैलेंस आप लोग खुद करेंगे। सीखना है तो करना पड़ेगा, वरना नहीं सीख पाएंगे। एनसीईआरटी में भी कुछ स्पेसिफिक ब्लू क्वेश्चंस हैं, वो आप करेंगे। और मुझे लगता है इसके बाद आपको मोटा मोटी ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई है। अगर आ गई है, वाकई में आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, काम का लगा है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करो, सर वीडियो से फायदा हो गया, बैलेंसिंग मुझे आ गई। जितने लोग के कमेंट्स आएंगे मैं ये समझूंगा उन लोग को बात रियली समझ में आई है। कुछ कमी लगी, नहीं समझ में आई, तो भी लिखो सर नहीं समझ में आया। या कोई मजेदार इक्वेशन हो आपके लिए जो आप ना बैलेंस कर पा रहे हो या लगता है फंसा के देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। मैं ट्राई करूंगा आपका जवाब देने का, हर व्यक्ति का इंडिविजुअली जवाब देने का। और बच्चों, इसके साथ इस चैप्टर की 1 शॉट वीडियोस भी आएगी। और जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था स्ट्रेटजी वीडियो में, हर वीक आपके लिए एक लाइव क्लास भी लेकर आएंगे, तो जल्द ही उसका शेड्यूल भी आपके लिए डाल देंगे। तब तक आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल पे पहली बार है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर ड्रॉप कर देना। लाइक ड्रॉप करने से चैनल की रीच थोड़ी बढ़ जाती है, वीडियो थोड़ा और लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो मैं जाऊं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, जल्दी मिलते हैं। बाय गाइस, बाय बच्चों, बाय।